अब क्लास हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पर अभी छोड़ दिया है, वो इसलिए कि ताकि वो आप होमवर्क कर सकें। तो ये जो मेरे क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ वो आपके पास जो जिस तरह से 10 में करवाऊँगा वैसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा। ठीक है क्लास। तो सवाल नंबर 10 मैं करवा देता हूँ और सवाल नंबर जो बुक में आपको 9 मिलेगा वो आप खुद कर लेंगे। आप देख भी लीजिए यहाँ पर कि देखें यहाँ पर 10वां सवाल क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैंने यहाँ पर अपने पास ले लिया है, इसको मैं सॉल्व करवा लेता हूँ। और इसके जैसा सवाल जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 16 और 2y स्क्वायर माइनस का 3x वाई जेड और प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आप खुद कीजिएगा। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं इस सवाल को। देखें हमने एज गिवन करके दो इक्वेशंस को यहाँ पर लिख लिया है। अब हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेना है और सवाल को आगे लेके जाना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पर। इक्वेशन नंबर जो आपके पास 1 है वो 12x स्क्वायर माइनस का 25xy और प्लस का 12y स्क्वायर है। अब हम ये आपके पास एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं कुछ इस तरह से कि ये जो 12y स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाए, 12x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, ये वाला प्लस का 12y स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 0। हमने 25 को एज अ दो फैक्टर यहाँ पर बनाना है, तो हम यहाँ पर पहले 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 144। तो क्लास देखें 144 हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करने पर 144 लाना है और आपके पास प्लस माइनस करने पर 25 लेके आना है। ठीक है, मैं छोटा सा यहाँ पे एलसीएम करके आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। देखिए हम एलसीएम कर लेते हैं। हमारे पास 144 है और इसके हमें दो फैक्टर्स बनाने, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। सो क्लास देखिए हमने 144 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आई है कि 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो फैक्टर्स चाहिए। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि देखो हमने ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 यानी इन चारों को मिलाकर 16 बन जाएगा। एक फैक्टर ये ले लेंगे और इसी तरह से ये 3 3 ज़ा 9 बन रहा है, तो आपके पास हम 9 ले लेंगे। तो 16 और 9 को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास 25 बनेगा। तो हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, यानी हमने ये जो 25 लेके आना है ये कुछ इस तरह से लाएंगे कि माइनस का 16xy लिखेंगे और माइनस का ही लिखेंगे 9xy। ये xy हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर क्लास। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 16 प्लस 9 करेंगे 25 आएगा और 16 को अगर 9 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144 बनेगा। सो फैक्टराइजेशन तो वैसे भी आप लोगों को आती होगी। हम आगे लेके चलते हैं सवाल को कि इसमें फ़र्दर हम क्या करेंगे। देखें इन दोनों में से जो आपके पास मैक्सिमम कॉमन आ सकता है तो वो हम यहाँ कॉमन निकाल लेंगे। ये 16 और 12 जो हैं ये आपके पास 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 में भी आते हैं। तो क्लास हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का टेबल कॉमन निकाल लेंगे, बड़े से बड़ा टेबल कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में मज़ीद कॉमन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, ये XY लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपके पास इधर क्या बचेगा, 4 के टेबल में 12 जो है 3 टाइम्स पे आता है और यहाँ पर सिर्फ एक x बचेगा, 2x थे तो हमने एक बाहर निकाल लिया है। माइनस का माइनस आएगा, 4 के टेबल में 16 जो है वो 4 टाइम्स पर आता है और यहाँ पर सिंपल y आ जाएगा आपके पास। x तो हमने कॉमन निकाल ही लिया है। और जब हम यहाँ पर देखेंगे कि 9 और 12 जो है वो आप किस टेबल में आते हैं, तो आपके पास ये 3 का टेबल है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हैं। तो हमने सबसे पहले माइनस का 3 कॉमन ले लेना है और इन दोनों में जो है y भी कॉमन है तो y निकाल लेना है। तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 3 के टेबल में हमने यहाँ पर देखना है 12 कब आता है, 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पर y बनेगा और इक्वल टू 0। अब क्लास यहाँ मज़ीद देखिएगा, देखें यहाँ पर 3y माइनस का 4 है और 3x माइनस का 4 है, ये आपके पास यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो हमने लिख लेना है 3x माइनस का 4y और यहाँ पर ये कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 4x और बचेगा माइनस का 3y इक्वल टू 0। सो क्लास देखें आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशंस नज़र आना शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा मैंने आपको सवाल नंबर करवाया था 8, क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था। आप देख लीजिए ज़रा, देखें मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूँगा इस सवाल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवाया था, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दो अलग अलग इक्वेशंस आपको नज़र आ रही थी। हमने जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था, अब
हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये 10 है, इसमें सिचुएशन बिल्कुल वैसी आ चुकी है, हम वैसे ही लेके चलेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को लेके गए थे। आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह। देखें, ये जो आपके पास दो अलग अलग इक्वेशंस बन के आई हैं, सबसे पहले तो आपने इन इक्वेशंस को अलग अलग दिखाना है। 3x - 4y = 0 लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ ऐसे कि 3x इधर ही रहेगा, वहाँ जाके ये 4y हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 4y/3। इसको हम नया नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब इस इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाई है, इससे पहले ये वाली इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि 4x - 3y = 0 और यहाँ से भी हम एक वैल्यू, चलें इसको यहाँ पर अभी फ़िलहाल छोड़ दें। आगे सुनिए, इसको =0 लिया, ये बना दिया, इसको =0 लिया, ये बना दिया हमने। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली हमने? x की वैल्यू निकाली और नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। इसको हम बाद में करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को उठाकर आपने पुट करवाना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब ये पुट होगा तो कुछ इस तरह आगे सवाल चलेगा, पुट x = 4y/3 इन इक्वेशन नंबर 2। सवाल क्लास में आपको एक बात बताना चाहूँगा, वेट, देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवा रहा हूँ आपको, इसको करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो ज़रूर कर लें, वरना आपको बिल्कुल भी ये सही से समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये बात पहले बता रहा हूँ। मैं अपनी बात को यहाँ पर, ये जो मैंने सवाल अभी अटैम्प्ट किया है, इसको हल्का सा रिपीट दोबारा कर देता हूँ ताकि जो बच्चे अभी कन्फ्यूजन में हैं तो वो कन्फ्यूजन से निकल जाएँ। क्योंकि क्लास होता ये है कि जब हम लोग यहाँ पर सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो कौन सी इक्वेशन कहाँ पुट होनी है, तो बस यहाँ पजल हो जाते हैं। अब इस बात को आप ज़रा ध्यान सुन लीजिएगा। देखें, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें दी गई थी। इस पहली इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने फैक्टराइजेशन करके दो अलग अलग इक्वेशंस को पता कर लेना है। वो जो दो इक्वेशंस अलग अलग पता की जाएंगी तो उसमें से ये पहली वाली इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाली है और उसको 3 का नाम दिया। ऐसे ही मैं थोड़ी देर बाद इस वाली को भी सॉल्व करके 4 का नाम दूंगा। तो फ़िलहाल अभी हमने 3 इक्वेशन को पुट करवाना है ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने कोई काम नहीं किया। तो आइए शुरू करते हैं कि x = 4y/3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगी कि x² + y² = 25, जिसमें x की जगह पर हम 4y को पुट करवाएंगे अपॉन 3 और ऊपर होल स्क्वायर, देन प्लस y² = 25। यहाँ पर स्क्वायर जब अप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 16y² 9 प्लस का y² = 25, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये तमाम के साथ है। यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 9 × 1 = 9, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16y² होगा। 9 को y² से करवाएंगे तो ये 9y² बन जाएगा = 25। इन दोनों को ऐड करवा लेंगे तो आपके पास बनेगा 25y² और 9 को ये डिवाइड में पड़ा हुआ वहाँ लेके जाएँ 25 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 225 बनेगा। देन y² = 225 डिवाइडेड बाय 25। आपस में इनकी कटिंग करवा लेते हैं तो आपके पास y का 25 को इससे कट करवाएंगे तो आपके पास बचेगा 9। अब y = ±√9 लिखेंगे। जब स्क्वायर को हम उस साइड लेके जाते हैं तो वो प्लस माइनस और स्क्वायर रूट लेके जाता है। √9 हम कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आंसर बनेगा +-3। अब देखिए क्लास, ये जो x की वैल्यू +-3 आ गई है, यानी y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3, ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन दो वैल्यूज़ को हमने पुट करवाना है। हमने इस इक्वेशन से ये सब काम किया था, ये x = 4y/3 ये पुट करवा के काम किया था। तो इसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने y की वैल्यू को पुट करवाना होगा। आइए किस तरह से करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। सो क्लास हेयर इट इज़, हमने देखें पुट y = 3 किया। इन इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर 3 पे लेके जाएंगे इसको। इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ पर शो की है, 4 लिखा, y की जगह पर हमने इसकी वैल्यू लिखी है y की और अपॉन 3 कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ बचेगा 4। फिर
कि x इज इक्वल टू आपके पास 4, यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 3 जो हम लेकर चल रहे थे उसमें देखो x का आंसर 4 आया था और y की वैल्यू हमने 3 रखी थी। और इसी तरह से x का आंसर जो है -4 आया था जब हमने y की वैल्यू -3 रखी थी। तो इसको हम अपने पास सॉल्यूशन सेट में सबसे पहले लिख देते हैं कि हमारा ये एक सेट बना था। इसको हम शो ऐसे करेंगे कि x की वैल्यू 4 ये वाली, कॉमा y की वैल्यू आपने 3 रखी थी। इसी तरह से x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू देखें यहाँ पर हमने -3 रखी है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर देखें हमने इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन बनाई थी। यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू -3y किया था अपॉन 4 इन इक्वेशन नंबर 2 किया था। हमारे पास y के 2 आंसर आए थे, एक आया था y इज इक्वल टू +-4। तो देखिए हमने इनकी पुटिंग क्या की थी, x की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है जबकि y की वैल्यू क्या है 4 है, और x की वैल्यू -3 आ रही है जबकि y की वैल्यू -4 है। तो हम अपने पास रखेंगे 3 पे 4, यानी लिख लेते हैं अपने पास 3 पर आंसर आ रहा है आपके पास 4, पहले x की वैल्यू रखेंगे फिर y की वैल्यू, फिर इसके बाद एक और सेट हमारा बन रहा है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -4, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -4। इस तरह से हमने इसके सॉल्यूशन सेट बनाने हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास ये बात याद रखिएगा कि मैंने अभी आपको बताया था जब सवाल शुरू किया था कि क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, आपने इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 9 घर पे ज़रूर अटैम्प्ट करना है, जो कि इसके तरह ही होगा बिल्कुल और सेम क्राइटेरिया पर चलेगा, तो आप इसको घर पे ज़रूर कीजिएगा। अब हमारे पास सवाल नंबर 12 है, जो कि ये भी काफ़ी मरतबा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आप घर पे कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, लिया हुआ है x t + 15 = 0 एंड x² प्लस का t² = 34। हमने सबसे पहले एज गिवन करके इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देना है। x t प्लस का 15 = 0 इक्वेशन नंबर 1 एंड x² प्लस का t² = 34 विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इसमें से एक वैल्यू निकालते हैं। जैसे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में पड़ा हुआ है x t प्लस का 15 = 0, इसमें x t हम करेंगे 15, वहाँ जाके माइनस का 15 हो जाएगा और यहाँ से आपकी मर्ज़ी है आप x की वैल्यू निकालें या t की वैल्यू निकालें। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, जो कि t यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हम इसको 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने करना ये है कि इस इक्वेशन नंबर 3 जो हमने नई इक्वेशन बनाई है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है क्लास, यानी जिसके ज़रिए हम इक्वेशन बनाते हैं हम उसी में पुट नहीं करते, हम उसकी दूसरी इक्वेशन में पुट करवाते हैं। तो हमने ये जो वैल्यू है यानी पुट x = माइनस का 15 अपॉन t इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है x² प्लस का t² = 34, और यहाँ पर x की जगह हम रखेंगे माइनस का 15 अपॉन t और स्क्वायर लगाएंगे, प्लस करके यहाँ पर t² कर देंगे = 34, और यहाँ पर जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 15 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 225 और t² हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस होके ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर t² बनेगा = 34। अब क्लास यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें एलसीएम आ रहा है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर लेंगे t² और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस करवा देंगे, तो ये बनेगा 225 और t² को जब ये वाले t² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा t की पावर 4 = 34। इस t² को ऊपर ले जाएं तो बनेगा 25 प्लस का t की पावर 4 और = 34 t²। अब ये t² को हम अंदर लेके आते हैं और इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं, यानी जो बड़ी वैल्यू है, जो बड़ी पावर है, पहले हम t की पावर 4 रख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको अंदर लेके आएंगे तो ये माइनस का 34 t² हो जाएगा और ये वाला बनेगा माइनस का पॉजिटिव का 225, ये वाला अंदर आएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो देखें क्लास, ये आपके पास एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन गई है।
इसको हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर शुरू वाला जो t की पावर 4 है हम उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ये जो एंड वाला है 225 है उसको हम ऐसे कर देते हैं और इक्वल टू 0 करेंगे। देखें यहाँ पर 225 है और यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 225 1 ज़ा 225, और इसकी हम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि दो वैल्यूज़ यहाँ पर लेके आएंगे, उनको प्लस किया जाए तो 34 बन जाए, प्लस माइनस किया जाए तो 34 बन जाए, और अगर हमको मल्टीप्लाइड करवाएंगे तो आपके पास 225 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर्स हमारे पास होंगे। एक फैक्टर हमारे पास बन जाएगा माइनस का 9 और एक 9t स्क्वायर, और एक बन जाएगा माइनस का 25 टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर हमने कहाँ से लिया, ये ऊपर से टी स्क्वायर कॉपी करेंगे, ठीक है क्लास। यानी हमारा एक फैक्टर बन रहा है 9 और एक बन रहा है हमारे पास 25। ये आपको याद होगा मैंने आपको एलसीएम का तरीक़ाकार सिखाया था कि उसके ज़रिए फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे होते हैं। एक दफ़ा करके देख लेते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए जल्दी से यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो जिसमें देखें यहाँ पर 3 3 से ये 9 एक फैक्टर बन रहा है हमारे पास, 5 5 से 25 एक अनदर फैक्टर बन रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स को हमने कहाँ लिख लिया, इन दोनों फैक्टर्स को हमने यहाँ पर लिख लिया, माइनस का 9t स्क्वायर और माइनस का 25 टी स्क्वायर प्लस 25 करके। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है आपके पास टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचता है टी की पावर स्क्वायर और माइनस का 9, 4 पावर थी तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगी, यहाँ पर स्क्वायर हमने कॉमन निकाली तो सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा। इन दोनों में कॉमन चेक किया जाए तो आपके पास माइनस का 25 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्लास देखो 25 के टेबल में 225 आता है, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा टी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, और आपके पास 25 हम यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचेगा 9, यानी 25 के टेबल में 9 टाइम्स आता है 225 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों चीज़ें बिल्कुल कॉमन हो गई हैं, तो हमने क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस का 9 को कॉमन निकाल लेना है। जब कॉमन निकालेंगे तो बनेगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस का 9, ये कॉमन हो गया, और यहाँ बचता है टी स्क्वायर माइनस का 25, हम लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस का 25 और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। अब देखें क्लास यहाँ पर हमने इन दोनों को इस तरह से अलग अलग करके आगे टी की वैल्यू निकालनी है, कुछ ऐसे कि इधर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 9 वहाँ जाके प्लस का 9 हो जाएगा, टी इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट का 9 बनेगा, जब ये स्क्वायर वहाँ जाता है तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेके जाएगा, टी इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस ये 3 हो जाएगा, यानी टी के दो आंसर आ गए, एक आया प्लस का 3 और एक आ गया माइनस का 3। बिल्कुल इसी क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए ये वाला भी करेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू आपके पास 25 बन जाएगा, और टी इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट का 25 हम कर देंगे, और टी इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पर 5 बन जाएगा, यानी स्क्वायर जब वहाँ गया तो ये प्लस माइनस 25 हो गया, और ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 5 बनेगा। तो देखिए क्लास यहाँ पर हमारे पास टी के 4 आंसर आ चुके हैं, एक मरतबा प्लस का 3 और माइनस का 3, और एक मरतबा में आया प्लस का 5 और माइनस का 5। हमने इन चारों आंसर्स को, ध्यान सुनिएगा, हमने इन चारों आंसर्स को 1 बाय 1 वो जो इक्वेशन हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर 3 उसके अंदर पुट करवाने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टी था उसके 4 आंसर आ चुके हैं, तो इसी तरह से हमारे पास एक्स के भी 4 आंसर आना चाहिए, ठीक है क्लास। तो आइए हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। सबसे पहले हम लिखेंगे पुट t इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए क्लास मैंने यहाँ पर तीसरी इक्वेशन लिखी, x इज़ इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन टी। ये जो 3 आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, इस 3 को मैंने यहाँ t की जगह पुट किया, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 5 ज़ा 15, माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से माइनस का 3 पुट करवाएंगे इसी इक्वेशन नंबर 3 में। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 आपके पास लिख रखी है, यहाँ पर t की जगह माइनस का 3 मैंने लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 कट हो रहा है, तो आपके पास आंसर 5 बन जाता है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी ये जो हमारा दूसरा वाला पेयर था 5 पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5, इसको हम पुट करवा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। देखिए t इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, x इज़ इक्वल टू माइनस 15 अपॉन टी लिखकर मैंने यहाँ पर t की जगह 5 लिखा, कटिंग करवाएंगे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर,
और ऐसे ही t इज़ इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 3 लिखा, और माइनस का 5 पुट करवाने पर माइनस से माइनस कैंसिलेशन हो रहा है, और 5 1 5 और 5 3 से 15 हो रहा है। तो आपके पास आंसर यहाँ पर 3 आ गया। अब बारी आती है इनके सॉल्यूशन सेट लिखने की। तो देखें सॉल्यूशन सेट हम यहाँ पर बड़े ही आसान तरीके से लिखेंगे। देखें यहाँ पर हमने करना है सॉल्यूशन सेट। ये थोड़ी सी ट्रिकी बात होती है, ज़रा इस बात को ध्यान समझिएगा कि हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट देख लीजिए कि अल्फ़ाबेट कौन सा पहले आता है। देखें ये t है और ये x है, इसमें पहले कौन आता है? पहले t आता है। तो t की वैल्यू 3 है और उस पर माइनस का 5 आ रहा है, हमने लिख देना है 3 पर माइनस का 5। इसके बाद -3 पर आंसर हमारा आ रहा है प्लस का 5, तो हमने लिख देना है यहाँ पर -3 पर प्लस का 5। फिर इसके बाद अगला देखें तो 5 पर हमारा आंसर बन रहा है नेगेटिव का 3, हम लिखेंगे 5 पर नेगेटिव का 3। देन आखिरी हमारे पास है -5 पर पॉजिटिव का 3, -5 पर पॉजिटिव का 3। तो इस तरह से क्लास हमें इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। इस सॉल्यूशन सेट को आप अपने पास दोबारा से रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पहले हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना होता है, यानी पहले हमारे पास t आता है, फिर हमारे पास x आता है, तो हमने उसी क्राइटेरिया से इसको लिखना है। तो इसके जैसा जो सवाल था वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपको घर पर खुद से करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से ही 11 क्वेश्चन देखिए अपने पास। y² प्लस का z² इक्वल टू 5 और yz इक्वल्स टू 2। ठीक है, आपने इस इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है क्लास। सो क्लास इस तरह से हमारी जो 3.8 एक्सरसाइज है वो इख्तिताम को पहुँचती है। तो इसकी जो सवाल मैंने आपको करवाए हैं उनकी बेहद आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि इसी तरह की सवालात जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, और जो मैंने होमवर्क के तौर पर आपको सवाल दिए हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। हमारा ये 3.8 का जो था हमारा एपिसोड, ये यहीं पे इख्तिताम को पहुँचता है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।